अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक की वाइफ एजेली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर एजेली के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट के फैक्शन के नेम को लेकर बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील हो चुका है। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के अपकमिंग मैच से पहले सीएम पंक ने रॉलिंस को मॉक कर दिया है। सीन वॉल्टमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने को लेकर एक्स पैक का काफी बड़ा बयान आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एमवीपी और क्रिस जेरिको के हुए ब्रॉल को लेकर एमवीपी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के पॉसिबली अपकमिंग मैच से पहले आज यहाँ पर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहां पर सीएम पंक के इस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। और गाइस यहां पर पंक का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक को हेट इसलिए करते गए क्योंकि सेथ रॉलिंस सीएम पंक की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते गए। और गाइस यहां पर सीएम पंक के पूरे करियर के अंदर सीएम पंक ने जिन जिन जगह पर काम किया है, रॉलिंस ने भी उन सभी कंपनी पर काम किया है। और गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस उसी चीज को फॉलो करते गए जिस चीज को सीएम पंक पहले करते गए। और बेसिकली पंक का ये कहना है कि वो उनके पूरे करियर को किसी के सामने भी डिफाइन कर सकते गए, बट गाइस रॉलिंस को उनके पूरे करियर को डिफाइन करने के लिए सीएम पंक का नाम जरूर से लेना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर पंक ने रॉलिंस की बड़ी बड़ी बेइज्जती कर दी गई। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के सरेआम रॉलिंस को मॉक करने के बाद रॉलिंस यहाँ पर रॉ के ऊपर सीएम पंक को कोई जवाब देते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यही अब सीएम पंक की वाइफ एजेली के रॉयल रंबल पर रिटर्न रूमर्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बेली के द्वारा इस हफ्ते उनके इंटरव्यू में एजेली के रिटर्न को टीज कर दिया गया है, जहां पर बेली का ये कहना है कि अगर यहां पर एजेली रॉयल रंबल पर रिटर्न करती गए तो गाइस बेली यहां पर काफी ज्यादा हैप्पी होने वाली गए। और अगर यहां पर एजेली रॉयल रंबल के अंदर एंटर होती गए तो गाइस बेली यहां पर एजेली के द्वारा एलिमिनेट होना चाहेंगी। और गाइस बेली सच में ये होप करती गए कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद एजेली यहां पर रॉयल रंबल के ऊपर रिटर्न करे। वेल गाइस जिस तरीके से बेली ने इंटरव्यू में बात की गई उसको देखकर इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर एजेली का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वेल आप लोग रॉयल रंबल पर एजेली का रिटर्न देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल पर रिटर्न होने की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल के ऊपर नायोमी के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लिव मॉर्गन और एक्स पैक के रिटर्न होने को लेकर इस समय काफी सारी रूमर चल रही गए। और गाइस यही अब जबकि रूमर आ रही गए कि हॉल ऑफ फेमर एक्स पैक रॉयल रंबल पर रिटर्न करेंगे, तो इस हफ्ते एक्स पैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक्स पैक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर एक्स पैक का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली अब भी यहां पर रिंग के अंदर रसल करने के लिए मेडिकल तौर पर काफी फिट है। और गाइस वो यहां पर डेफिनेटली रिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ कंपीट कर सकते हैं। बट गाइस यहां पर इस चीज के जीरो चांसेस है कि वो रॉयल रंबल के ऊपर यहां पर अपीयर होंगे, क्योंकि गाइस यहां पर एक्स पैक को रिंग में रिटर्न करने के लिए कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि रॉयल रंबल को अब यहां पर 1 महीने से कम समय बचा है, तो गाइस इसीलिए एक्स पैक को नहीं लगता है कि वो रॉयल रंबल के ऊपर उनका रिटर्न कर पाएंगे। वेल अब ये तो रॉयल रंबल को देखकर ही पता चलेगा कि एक्स पैक उनका रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस जेरिको और एमवीपी के हुए ब्रॉल की। वेल अगर आप लोगों ने एलीट मेनिया चैनल के ऊपर आज मेरा एईडब्ल्यू न्यूज वीडियो देखा होगा तो आप लोग को ये बढ़िया से मालूम होगी कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको और एमवीपी के ब्रॉल होने को लेकर काफी सारी बड़ी अपडेट आ रही गए। और गाइस इस चीज को लेकर खुलासा हो रहा है कि पिछले 2 साल में क्रिस जेरिको और एमवीपी के बीच में 2 बार ब्रॉल हो चुका है। और इन दोनों ब्रॉल के अंदर एमवीपी ने यहां पर क्रिस जेरिको को बुरी तरह से पीट दिया है। और यहीं अब इस पूरे ब्रॉल के न्यूज के सामने आने के बाद एमवीपी ने फाइनली इस ब्रॉल को लेकर रिएक्ट किया है, जहां पर एमवीपी बेसिकली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि लोगों ने आज यहां पर कोई अच्छी खबर सुनी है या नहीं। और बेसिकली एमवीपी इस ट्वीट के द्वारा ये कंफर्म कर रहे गए कि सच में एमवीपी ने क्रिस जेरिको को ब्रॉल के अंदर बढ़िया तरीके से पीटा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एमवीपी के जेरिको को सोशल मीडिया पर मॉक करने के बाद जेरिको यहां पर एमवीपी को रिप्लाई करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट फाइट के फैक्शन की।
वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस समय WWE के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लेस्ली फैक्शन के अंदर काम कर रहे गए और गाइज अभी तक WWE के अंदर ऑफिशियली इन फैक्शन के नेम को नहीं दिया गया है। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बहुत ही जल्द WWE के अंदर बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट के फैक्शन का नाम आने वाला है और ये नाम और कुछ ना होके बल्कि दी प्राइड होने वाला है। और WWE के अंदर यहाँ पर बॉबी लेस्ली के फैक्शन को बहुत ही जल्द प्राइड नाम से कॉल आउट किया जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर बॉबी लेस्ली उनके फैक्शन को लेकर क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कल के स्मैकडाउन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर WWE कंपनी उनका स्मैकडाउन शो पिनाकल बैंक अरीना में करने वाली है, जहां पर इस अरीना में स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 7200 के बराबर है, जहां पर 7200 टिकट में से WWE ने अभी तक करीबन 6600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी कल के स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी को करीबन यहां पर 600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से WWE पॉसिबली नहीं कर पाएगी। और गाइस डेफिनेटली कल वाला WWE का स्मैकडाउन शो पूरी तरह से सोल्ड आउट तो नहीं होने वाला है। बट गाइस अगर बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर कैमरॉन ग्रीम एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर ग्रेसन वॉलर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। तो वहीं WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर LWO के मेंबर एंगल गार्चा और हेम्बुलो कार्टूटो एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर ये दोनों स्मैकडाउन के ऊपर कर यहां पर क्रूज डेल टोरो और गल्किन व्हाइट को फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद स्मैकडाउन के ऊपर वुमेन डिवीजन से बियांका बेलेयर एक्शन में होने वाली है, जो यहां पर स्मैकडाउन पर बेली को फेस करेंगी। तो गाइज वहीं रोमन रेंस के टाइटल के 3 चैलेंजर रैंडी ऑर्टन, LA नाइट और AJ स्टाइल कल ये तीनों रोमन रेंस से मैच के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल WWE के स्मैकडाउन पर क्या कुछ बड़ी चीजें होती है। वेल आप लोग स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।